एक दिन मैं बाजार से घर आई तो देखा कि मेरी मम्मी आंगन में बैठकर रो रही थी। मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा कि वो क्यों रो रही हैं और मैं सीधे अपने कमरे में चली गई, पर मुझसे रहा नहीं गया। मैं बाहर आके मम्मी से पूछने लगी, मम्मी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? पर मम्मी ने मुझे कुछ नहीं बताया और वह रोते ही जा रही थी। मेरा इतना पूछने के बाद भी वो कुछ नहीं बता रही थी। तभी पापा ऑफिस से आ गए। फिर पापा ने मम्मी से पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तब मम्मी ने सिर्फ इतना ही बताया कि हमारी बेटी की ज़िंदगी खराब हो गई। मम्मी ने पापा का हाथ पकड़ा और सीधा अपने कमरे में चली गई। मैं मम्मी के पीछे पीछे उनके कमरे तक गई, पर उनके कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। फिर मैं वापस आ गई और सोचने लगी कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर मम्मी ने ऐसा क्यों कहा कि मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। ये सवाल मेरे मन में खटकने लगा। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई। तभी थोड़ी देर बाद मेरे पापा मेरे कमरे में आए और मेरे सर पर हाथ रखकर बस इतना ही कहा, बेटा सब ठीक हो जाएगा। इतना बोल के पापा वहाँ से चले गए। मन में कई सवाल थे। उस दिन के बाद मैं हर रोज़ कोशिश करती कि मैं मम्मी पापा से पूछूं, आखिर मुझे हुआ क्या है, मेरे साथ क्या हुआ है। पर मम्मी पापा मेरे लिए इतना परेशान क्यों हैं? और जब भी मैं कभी भी अपने ससुराल जाने की बात करती हूँ तो पापा इतना परेशान क्यों हो जाते हैं और जाने के लिए मना क्यों कर देते हैं। मेरी शादी के तो अभी सिर्फ 6 ही महीने हुए थे, फिर भी मम्मी पापा मुझे भेजने से साफ मना क्यों कर देते हैं। मैं बार बार मम्मी से पूछती, पर मम्मी कोई ना कोई बहाना करके टाल देती। ऐसे ही मैंने अपने पति को एक दिन फ़ोन किया, पर मेरे पति का फ़ोन नहीं लगा। मैंने दूसरे घर वालों को भी फ़ोन किया, पर उनका भी फ़ोन नहीं लगा, क्योंकि उन सब ने मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया था। मैं परेशान रहने लगी। आखिर मुझे हुआ क्या था? मेरे घर वाले मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाते और ना ही मम्मी पापा मुझे सच बताते हैं। एक दिन मैंने अपने ससुराल जाने का फ़ैसला किया। आखिर पता तो चले बात क्या है। जब मैंने मम्मी से बोला मैं अपने घर जा रही हूँ तो मम्मी घबरा गईं और मेरे हाथ से मेरा बैग छीन कर रख दिया और बोली, तू अब कहीं नहीं जाएगी, अब तू मेरे साथ ही रहेगी। इतना सुनते ही मैं घबरा गई कि ऐसी क्या बात हो गई कि मम्मी ऐसा क्यों बोल रही हैं, जबकि मेरी शादी मेरे मम्मी पापा की मर्ज़ी से ही हुई थी। मैंने ठान ही लिया कि अब मैं पता करके ही रहूँगी कि बात क्या है और मुझे क्या हुआ है। और मैं अपने मम्मी पापा की बात चुपके चुपके सुनने लगी। ऐसे ही एक दिन मम्मी पापा से बोल रही थी कि अब क्या होगा, हमारी बेटी के साथ अभी शादी के 6 ही महीने तो हुए हैं और ये सब हो गया। इतना सुनते ही मैं उनके कमरे में चली जाती हूँ और मम्मी से चिल्लाते हुए बोली, मम्मी आपको मेरी कसम, अब आप मुझे सच बता दीजिए, ऐसे मैं नहीं रह सकती। तभी मम्मी मजबूर होकर बोलती हैं, तू कभी माँ नहीं बन सकती और ये सच जानने के बाद तेरे पति ने दूसरी शादी कर ली। यही बताने के लिए तेरे पति ने उस दिन फ़ोन किया था। इतना सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मुझे किसी ने सामने से सपने से जगा दिया हो। मैं सोचने लगी, मेरा पति तो मुझे इतना प्यार करता था, मेरा ख्याल रखता था, वो ऐसा कैसे कर सकता है। जब मैं उस दिन बेहोश हुई थी तो वो कितना परेशान हो गए थे। वो तो ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तब मुझे याद आया कि जिस दिन मैं बेहोश हुई थी, ठीक उसके 2 दिन बाद ही वो मुझे मेरी मम्मी के पास छोड़ गए थे। तो ये बात थी, इसीलिए वो मुझे यहाँ छोड़ गए हमेशा के लिए। मैं रोना तो चाहती थी, खूब रोना चाहती थी, पर मम्मी पापा का चेहरा देखकर चुप हो जाती थी और धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा और मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई। मेरी मम्मी पापा ने मेरा बहुत इलाज कराया और ठीक 1 साल बाद मेरी दूसरी शादी करा दी और इस शादी से मैं बहुत खुश हूँ। और कुछ दिनों के बाद
मुझे एक प्यारी सी बेटी हुई जिसके साथ अब मैं बहुत खुश रहती हूँ। उस दिन के बाद मैं अपनी बीती हुई ज़िंदगी के बारे में सोचना तो दूर उसका ख्याल भी नहीं करती। मैं सोचती हूँ कि जिन लड़कियों की शादी के बाद बच्चे नहीं होते, क्या उनकी कोई ज़िंदगी नहीं होती? उन्हें कोई प्यार करने वाला नहीं होता? क्या ये ज़रूरी है कि हर शादी में सिर्फ बच्चे की वजह से ही ज़िंदगी आगे बढ़े? ऐसा नहीं है।